हमारे मुआशरे में मोबाइल एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना नागुज़ेर है। यानी हर कोई मोबाइल रखता है और उसके बिना एक लम्हा भी बसा औकात घर से निकल जाओ और मोबाइल जेब में नहीं होता है तो आदमी सोचता है कि यार जैसे लग रहा कि सारा सामान ही घर रह गया है। तो ये मोबाइल रखना और मोबाइल का होना एक ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरत इस वक्त बन चुका है। तो इसमें सबसे पहले कुछ आदाब, बहुत से लोग परेशान रहते हैं मोबाइल को लेकर के, कभी किसी वक्त कोई कॉल कर रहा है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो एक बहुत से लोग ज़हनी इंतशार का शिकार होते हैं। तो हमने सोचा कि आपके सामने वो बातें रख दें कि आप अगर इन बातों पर और इन नुस्खों पर अमल करें तो इंशाल्लाह ना ही आप मोबाइल की वजह से किसी से गालियाँ खाएँगे और ना ही खरी खोटी सुनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तरीक़ा क्या है कि जब आपको कोई कॉल आए तो अगर जानने वाला है आप, तो सबसे पहले आप सलाम करें। और अगर आपने किसी को कॉल किया है और आप में नंबर सेव है, आपको पता है सामने वाला कौन है, तब भी आपके लिए लाजिम है कि आप सलाम करें, क्योंकि तिरमिज़ी की रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलामु क़ब्ल अल कलाम, यानी ये जो हेलो और गुड मॉर्निंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर आपका मुसलमान भाई है तो आप जब उससे बात करने जा रहे हैं मोबाइल पे, तो जैसे ही वो फ़ोन आपका पिकअप करता है, रिसीव करता है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप सलाम से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। हाँ, अगर कोई जानने वाला नहीं है, न्यू नंबर आपके पास आया है या नोन नंबर है, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से करें उसे ग्रीट कर सकते हैं, लेकिन जानने वाला मुस्लिम शख्स सलाम से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। अच्छा, दूसरे नंबर पर देखिए, आप बिला ज़रूरत किसी को कॉल ना करें। ये बहुत बड़ी ख़राबी है लोगों में। खुद फ्री बैठे हैं तो अब सोच रहे हैं कि हम भी फ्री हैं। भाई 12-12 बजे, 1-1 बजे रात में लोग कॉल कर रहे हैं, कोई काम कर रहा है। मान लीजिए मेरा ही मसला है, हम रात में ज़्यादा देर तक पढ़ा करते हैं। अब उसमें पढ़ने में कभी व्हाट्सएप की भी ज़रूरत पड़ती है, कभी फेसबुक की भी, कभी इंस्टा की भी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ा करती है। आदमी वहाँ पर जाता है, जा करके कुछ ना कुछ चेक करता है, देखता है या कुछ भेजना होता है। अब आदमी क्या सोचता है, अरे ऑनलाइन है, ज़रा बात कर लें। तो आप ऐसा ना किया करिए, ख़ास तौर से जो लोग मशगूल हैं पढ़ाई लिखाई के कामों में, तो आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। आपको बात करनी है तो चुपचाप एक मैसेज डाल दें कि मैं बात करनी है, आपको जिस वक्त फुर्सत हो आप बात कर लें। तो ये तरीक़ा बेहतर है, वरना बिला ज़रूरत आप किसी को परेशान न करें और बिला ज़रूरत किसी को कॉल न करें। ख़ास तौर से मिस कॉल तो हरगिज़ मत करें। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि कामिल मुसलमान वो है जिस मुसलमान के हाथों से और उसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। यानी आप हाथ चलाएं और मिस कॉल कर दी, कॉल कर दी, अब वो डिस्टर्ब हो गया, परेशान है बेचारा। तो आप ऐसी हरकत ना करें। दूसरी चीज़, कभी कभी ये होता है कि आप कॉल कर रहे हैं किसी को, कोई बिजी आदमी है, फ़ोन नहीं उठा पा रहा, तो 3 मरतबा से ज़ायद किसी को कॉल ना करें। किसी किसी की आदत होती है कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, जब तक फ़ोन उठ नहीं जाएगा उसका भेजा खा लेंगे। तो ये तरीक़ा भी इस्लाम के ख़िलाफ़ है। आप 3 मरतबा से ज़ायद किसी को कॉल ना करें। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई किसी से 3 मरतबा इजाज़त मांगे और इजाज़त ना मिले तो उसे चाहिए कि वो वापस चला जाए, यानी फिर आप दोबारा उसको कॉल ना करें। अच्छा देखिए, घंटी अगर बजे तो ज़रूर पिकअप करें। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि कॉल आ रही है, फ्री भी बैठे हैं लेकिन बात नहीं करना चाह रहे, बात ही उस शख्स से। ये जो आपका माइनस पॉइंट है, ये तरीक़ा आपका गलत है, ये इस्लामिक तरीक़ा नहीं है। बाकायदा कुरान में आया है अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आए और अल्लाह के नबी ने उनसे ज़रा सी बेरुखी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको डांट दिया कि आप ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसी में एक चीज़ और ऐड करें, बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि जब वो कॉल चल रही, अब किसी की कॉल आई, उस शख्स को होल्ड पे डाल दिया। ये भी तरीक़ा गलत है। अल्लाह के नबी की सिफत ये बयान की गई कि आप जब किसी से मुतवज्जे होते तो पूरे मुतवज्जे होते। और जैसा कि इसमें आप उनको दावत दे रहे थे कुफ़ार को, तो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को तवज्जो नहीं दी, तो अल्लाह को ये बात गरा गुजरी और आप नाराज़ हो गए। आपने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं भाई, आप मुतवज्जे हो, ये जो शख्स आपसे मुतवज्जे हो रहा। तो अगर कोई कॉल कर रहा है, अर्जेंट भी हो सकती, कुछ भी हो सकता, तो आपके पास अगर उठाने का मौका है तो आप उठा करके मुख्तसर बात कर लीजिए, कह दीजिए कि भाई हाँ बाद में कर लेंगे, लेकिन उठाना चाहिए आपको। ये नहीं है कि आप फ्री बैठे इसके बावजूद आप नहीं उठा रहे हैं, तो ये आपका तरीक़ा गलत है। और दूसरा ये भी तरीक़ा है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी की कॉल आ गई, अब आपने उसको होल्ड पे डाल दे, वो बेवकूफ़ों की तरह बेचारा वो सुन रहा है कि भाई आप वेट करें। ये तरीक़ा भी गलत है, सुन्नत के ख़िलाफ़। आप जिससे बात कर रहे हैं उससे बात कंप्लीट करें। जो नया आदमी दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है उसकी हैसियत तीसरे फरीक की है, फिर आप जब फ्री हो तब उससे दोबारा बैक करें, कॉल और बात करें, लेकिन किसी को होल्ड पे डालने की इजाज़त नहीं है।
अच्छा देखिए, औरतें जो होती हैं ना, घरों में आमतौर पे होता है मर्द बाहर चले गए, फ़ोन रखा है, किसी का फ़ोन आया, खट से उठा लिया। तो औरतें बिला ज़रूरत हरगिज़ फ़ोन ना उठाएं। हाँ, अगर आपके रिलेशन का किसी का है, आप जानते हैं और वो भी आपका महरम है, तो कोई मसला नहीं, आपने नाम पढ़ लिया है। लेकिन अगर अजनबी कोई आदमी ऐसे कॉल कर रहा है और घर पर फ़ोन रखा है, शौहर का है या भाई का या किसी का भी है, तो औरतें फ़ोन उठाने में एहतियात करें। जब तक कोई सख्त ज़रूरत ना हो तब तक औरत हरगिज़ फ़ोन ना उठाए, घर की औरत। सूरह अहज़ाब की आयत है बाकायदा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, कि जो औरतें हैं वो ज़रा रिझा कर और ज़रा नखरीले अंदाज में बात ना करें नामहरमों से। उसका रीज़न ये है कि जिसके दिल में रोग है, जिसके दिल में कमी है, यानी वो कुछ गंदा चाहता है, तो वो समझेगा कि हाँ मुस्कुरा दी तो अब काम बन गया। तो ये तरीक़ा भी गलत है, इसमें एहतियात। अच्छा, बहुत से लोगों की आदत है कि वो बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं फ़ोन पे, बड़ी लंबी लंबी, तो ये भी तरीक़ा सुन्नत के ख़िलाफ़ है। आप फ़ोन पर लंबी गुफ्तगू ना करें। बाकायदा सूरह मोमिनून में आयत मौजूद है, वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, जो तक़वे वाले हैं, वो बेकार की बातों से एराज़ करते हैं। आप फ़ोन पे सिर्फ उतनी बात करें जितनी ज़रूरत की बात है। ज़रूरत हल हो गया, आप फ़ोन कट कर दें। बिला वजह घंटों की बातें करना और इस तरह से अपने वक्त को बर्बाद करना, ये तरीक़ा गलत है। जो गाने वाली रिंगटोन होती है ना, ये हरगिज़ एक मुसलमान को नहीं लगानी चाहिए। अव्वलन तो ये गुनाह है, मैं गाना बज रहा है, क्या उससे आप लोगों को तासुर दे रहे हैं, और सामने वाला शख्स भी सुन रहा है, वो नहीं सुनना चाहता, इसके बावजूद आप में रिंगटोन लगी। तो गाने वाली कोई रिंगटोन ना हरगिज़ ना लगाए, ना तो कॉलर ट्यून लगाए और ना अपने फ़ोन पर रिंगटोन लगाए। सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी में रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि गाना इंसान के दिल में निफाक को ऐसे बढ़ाता है जैसे पानी खेती को बढ़ाता है। तो ये जो गाना है, मौसीकी है ना, ये बहुत लोग जो कसरत से सुनते हैं ना, इनके दिल में निफाक पैदा होता रहता है, निफाक। तो इसे गाना सुनना और ये सारी चीज़ें सुनना भी नहीं चाहिए, ये सुनना भी, ये सब गलत है। इस तरीके से आपको बाज आना चाहिए, और रिंगटोन तो हरगिज़ ना लगाए। इसी तरह से जो स्टेटस जो लोग लगाते हैं ना, गंदे गंदे स्टेटस लगा रहे हैं, उल्टे सीधे स्टेटस लगा रहे हैं, ये स्टेटस भी आपको गंदे संदे नहीं लगाने। स्टेटस का मतलब बड़ा ज़बरदस्त है। स्टेटस का मतलब मकाम, मर्तबा, आपकी हैसियत, यानी आप जैसे स्टेटस लगा रहे हैं उसी तरीके से आप शो कर रहे हैं कि भाई हमारी ये हैसियत है। आप अगर जो है नाचने वालों के स्टेटस लगा रहे हैं, आप गाली गलौज वाले स्टेटस लगा रहे हैं, आप फ़न और मजाकिया स्टेटस लगा रहे हैं, तो लोग यही समझते हैं, आपको हल्का समझते हैं कि ये इंसान बड़ा हल्का है, इसके वहाँ कोई संजीदगी नहीं है। इसीलिए स्टेटस पर ख़ास तौर से तवज्जो दें कि आपके स्टेटस ज़बरदस्त होने चाहिए। एजुकेशन से रिलेटेड हों, साइंस से रिलेटेड हों, दीन से रिलेटेड हों, लोगों को नफ़ा पहुँचाने से रिलेटेड हो, इस टाइप के आप स्टेटस लगाएं ताकि आपकी हैसियत लोगों के सामने उभर करके आए। लेकिन अगर आप गैर संजीदा वाले स्टेटस लगाएंगे तो सामने वाला यही समझेगा कि आपकी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। दो लोगों की बातों को भी बगैर इजाज़त के नहीं सुनना चाहिए। लोग क्या होते हैं, कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं या इसी तरह से कॉल हिस्ट्री निकालते हैं, ये सारी चीज़। जब पुलिस का मसला अलग है, पुलिस तो निकालेगी, मुजरिम को पकड़ना होता है उनको, लेकिन ये चोरी बहुत से लोग करते हैं। किसी की प्राइवेसी लीक करना, किसी की चीज़ें और किसी का फ़ोन कनेक्ट कर लेना, ये जो तरीक़े हैं ये तरीक़े गलत हैं। आप किसी की इजाज़त के बगैर उसकी बात को नहीं सुन सकते हैं। बाकायदा बुखारी में रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी की बात को कान लगा करके सुना, हालांकि वो शख्स इस बात को नापसंद करता है कि उसकी ये बात कोई तीसरा सुने, और फिर भी वो सुनने की फिराक में है, सुनना चाहता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन उस शख्स के कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। आप सोचिए कितनी ख़तरनाक सज़ा है। और इसमें लोग बकसरत मुलव्वस, दो लोग बातें कर रहे हैं, तीसरे भी आ गए, लाओ यार ज़रा सुन लें क्या है क्या। इनका आयब जो है लोगों को बयान करना, आयब इफ्शा, ये जो जितने भी तरीक़े हैं आपके बिल्कुल गलत हैं और बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़। इसलिए खुदा के लिए इन चीज़ों से एहतियात करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें अहादीस की रोशनी में थी। अब कुछ चीज़ें ऐसी ले लीजिए, अहादीस बिल्कुल फिट तो इस पर नहीं बैठती, लेकिन इशारात मौजूद है हदीस कुरान में। पहली चीज़ देखिए, बच्चों को मोबाइल देने से एहतियात करें। ये बड़ी ख़तरनाक जो है चीज़ है। चूँकि एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर, नाम है उनका हम भूल गए, वो हमारे कॉलेज में आए थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि रील जो स्क्रॉल की जाती है ना, इससे लोगों का दिमाग कमज़ोर होता है। जो आपके मेमोरी है ना, ब्रेन की मेमोरी, ये कमज़ोर होती रहती है। तो बच्चे क्या है, स्क्रॉल कर रहे हैं रील, या बच्चों को मोबाइल की लत लग जा रही है। अब वो उसके बिना चाहे ना, माओं का भी मामला बड़ा ख़राब होता जा रहा है कि उन्होंने बच्चे को, वो रो रहा है, मोबाइल पकड़ा दिया। ये आगे चल के बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट डालेगा आपके बच्चे के ऊपर, दुनियावी एतबार से भी।
और दीनी एतबार से तो ये ख़तरनाक है। बच्चों को हरगिज़, जब तक वो समझदार ना हो जाएं, 10-12 साल के लगभग ना हो जाएं, उनको मोबाइल तो हरगिज़ मत दीजिए आप, उनकी ज़बरदस्त तरबियत कीजिए। तो मोबाइल से हर हाल में अपने बच्चों को बचाने की कोशिश, और जो रेज़ होती हैं ना लाइट की, वो भी इफ़ेक्ट डालती हैं, उनके ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और जो तरबियत है वो मोबाइल से तरबियत भी बिगड़ती है, जैसे उल्टे सीधे। अगर कभी बाई चांस आपको देना पड़ जाए तो इस्लामिक कार्टून्स बहुत से आ गए हैं अब, तो आप इस्लामिक कार्टून्स उनको दिखाएं जिसमें कुछ सबक हो, कोई लेसन हो। लेकिन इस तरह की जो बेफजूल की चीज़ें आजकल बच्चे देखते हैं और उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ख़ासतौर से गेमिंग वाला जो सिस्टम चला है, और इसी तरह से कॉमेडी है और रील वाला जो जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन चीज़ों से खुदा के लिए अपने बच्चों को बचा करके रखें, वरना ये चीज़ बाद में बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। अच्छा, फ़ोन का इस्तेमाल आप इस तरह से करें कि दूसरों को तकलीफ ना हो। ये भी चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। अब 4 लोग बैठे हैं, कोई अहम गुफ्तगू चल रही है, अब उसमें 5वां शख्स अपने फ़ोन ही में मस्त है। ये तरीक़ा गलत है भाई। 4 लोग बैठे हैं आपस में गुफ्तगू, अब उसको किनारे रखो, आप मोहब्बत की बातें करो, आपस में कुछ तबादला ख्याल करो, कुछ जानकारियाँ आपको होंगी, कुछ चीज़ें आपके सामने उभर करके आएंगी। तो ये जो तरीक़ा होता है ना कि आप इस तरह से फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ़ हो रही, परेशानी हो रही, ये तरीक़ा भी गलत है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें। बहुत तेज़ आवाज़ में आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, और कोई सो रहा है या कोई आराम कर रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, ये सारे तरीक़े आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अच्छा, लास्ट चीज़ है जो बड़ी अहम चीज़ है कि जब आप किसी को कॉल करें तो सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आप तारुफ करवाएं। हमारा मामला ये बहुत ख़राब है, हमने कॉल किया, वो पूछ रहा है कौन, पहचाना नहीं, अरे हमको नहीं पहचान पे, अब भूल गए। अल्लाह के नबी का ये तरीक़ा था कि जब कोई इस तरह से आता, कुंडी खटखटाता, तो अल्लाह के नबी कहते हैं मन, कौन है। ये इस्लामी तरीक़ा है। आपकी भी ये जिम्मेदारी, आप कौन है भाई, प्रधानमंत्री कौन है, कहीं के राजा हैं जो आपको पहचाने। ये खूब लोग कहते हैं अरे पहचाना नहीं, हमको भूल गए, हमको नहीं पहचान पा रहे। ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपकी जिम्मेदारी, आपने कॉल की, सामने वाला आपको नहीं पहचान पाया, आप तुरंत अपना तारुफ करो, मैं फुला बोल रहा हूँ, फुला जगह से बोल रहा हूँ, तुरंत तारुफ करवाना ये आपकी जिम्मेदारी है। ये है इस्लामी तरीका। तो ये मोबाइल के हवाले से जो मोबाइल का यूज़ है उसका हमने इस्लामाइजेशन किया है। अगर आप इस तरीके पर जो है इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये यूज़ करना आपका इबादत बन जाएगा।